नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज हमारी यात्रा का 5वां दिन है। हरिद्वार से हरिद्वार तक की इस 4 धाम यात्रा का अगला पड़ाव हमारा बाबा केदारनाथ का धाम होगा। उत्तर काशी से अभी हम रवाना हो रहे हैं और शाम तक गुप्त काशी पहुंच जाएंगे और कल अर्ली मॉर्निंग हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पैदल चलना शुरू कर देंगे। कल हमने गंगोत्री धाम के दर्शन किए, वहाँ पर गंगा मैया की गोद में बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण थोड़ी-सी तकलीफ हुई, लेकिन गंगा मैया के स्पर्श से सारी तकलीफें, सारे दर्द, सारी थकान दूर हो गई। कुछ लोगों ने पूछा कि जब भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है तो आप गोमुख तक क्यों नहीं गए, गंगोत्री धाम ही क्यों गए? तो आपको बता दूं कि गोमुख से गंगोत्री की दूरी 20 किलोमीटर है। मतलब गंगोत्री से अगर हम गोमुख जाते तो हमें 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता और वो रास्ता भी बड़ा ही दुर्गम है, कठिन है। वहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच सकता। क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो परिवार के साथ तो वहाँ पर जाना आसान नहीं था। कभी अकेला हुआ और गंगा मैया ने बुलाया तो गोमुख के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भागीरथी जहाँ से निकलती हैं वो गोमुख है, ग्लेशियर है। वहाँ से गंगोत्री 20 किलोमीटर दूर है। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और हम लोग अपनी बस में बैठकर उत्तर काशी से रवाना हो जाते हैं गुप्त काशी के लिए। गुप्त काशी में हमारा नाइट स्टे है और उसके बाद अगली सुबह हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना होना है। आज का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, थकान भी ज़्यादा है और लगभग 2-3 घंटे के रास्ते के बाद जब भूख लगाई तो इस होटल में हम लोग रुके और यहाँ पर रुककर हमने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। क्योंकि पूरा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है तो हम लोग भी आप वहाँ पर रुकते हैं, आसपास देखते हैं और इस होटल में हल्का फुल्का कुछ खाकर अपने आप को रिचार्ज करते हैं। क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो बस में बैठने में भी दिक्कत है। तो हम लोगों ने मैगी ऑर्डर की थी, मैगी खाई और इसके बाद थोड़ा सा जूस पिया। क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी जूस मिलता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होता है और मैगी खाकर बस में बैठते ही हमें एक नशा सा आ गया। आगे जाकर फिर एक जगह बस रुकती है और वहाँ पर भी हमें एक ब्रेक दिया जाता है। अब हम लोग वहाँ पर चाय पीते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी तो हम बस से उतरकर आसपास घूमने लगते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, इस कारण मन को बहुत अच्छा लग रहा था। होटल में लगभग 1 घंटे के आराम के बाद अब हमारी यात्रा फिर से शुरू हो रही है। और शाम ढलते ढलते हम लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल में। बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो सबसे पहले हम लोग अपने होटल में जाकर कुछ देर आराम करते हैं।
हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी के आगे और फाटा से पहले। मंदाकिनी नदी के किनारे एक होटल है जहां पर हमने चेक इन किया है। हमें पैकेज में यही होटल मिला है। अब हमारी जो अगली यात्रा है वो केदारनाथ धाम की है। तो सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और सीतापुर तक अपनी बस से जाएंगे। वहाँ से 1 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक एक प्राइवेट टैक्सी मिलेगी। वहाँ से हम गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से हमें अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है। सुबह 8 बजे हम उत्तरकाशी से रवाना हुए थे और लगभग 6 बजे हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं। आज की यात्रा बड़ी ही लंबी रही और बड़ी ही कष्टदायक रही। हालांकि इस तरह की यात्राओं में कष्ट तो होता ही है, लेकिन जब आप 4 धाम की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो मन में भक्ति, विश्वास, उत्साह के साथ यात्रा पूरी होती है। और जैसे ही हम इन बर्फीली हवाओं से टकराते हैं, कल बहती नदियों का स्पर्श करते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है और पूरा हिमालय पर्वत आप यहाँ से देख रहे होंगे। ये रूम जो हमें यहाँ पर मिला है उसी की बालकनी में बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में से तीसरा धाम हमारा केदारनाथ का पड़ाव है। इससे पहले हमने 10 तारीख को यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी की, 12 तारीख को गंगोत्री धाम की और कल यानी कि 14 मई को हम केदारनाथ की यात्रा पूरी करेंगे और 15 तारीख को सुबह दर्शन के पश्चात शाम तक हमें यहीं पर वापस आना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इस तरह के अपडेट आपको देते रहेंगे। जहाँ जहाँ भी जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। दिन भर की यात्रा के बाद हम लोग बुरी तरह थक चुके थे, तो कैंटीन में गए, भोजन किया और इसके बाद आराम करने लगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।